दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि स्लीपर क्लास के वेटिंग टिकट के कंपैरिजन में एसी क्लास की वेटिंग टिकट बहुत कम बुक होती है और साथ ही साथ एसी क्लास की वेटिंग टिकट भी बहुत कम कंफर्म होती है। और दोस्तों खासकर GNWL की तरह वेटिंग टिकट। सो दोस्तों अगर आपने भी GNWL में एसी की वेटिंग टिकट बुक कर लिए हैं तब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि सबसे पहले GNWL की वेटिंग क्या होती है, और दोस्तों दूसरा अगर आपने GNWL में वेटिंग टिकट बुक किए हुए हैं तब दोस्तों आपके पास दो नंबर मिला होगा, एक GNWL कुछ नंबर लिखा होगा, उसके बाद स्लैश लिखा होगा, उसके बाद WL के बाद भी कुछ नंबर लिखा होगा। जैसे कि दोस्तों GNWL 100/WL 60, इसका क्या मतलब होता है मैं ये भी बताने वाला हूँ। और दोस्तों तीसरा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कंफर्म होने की कितनी संभावनाएं होती है, इसका कंफर्म होने का कितना चांस होता है। और दोस्तों कंफर्म होने का चांस मैं दो तरीका से समझाने वाला हूँ, जो कि दोस्तों सेकंड तरीका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों जल्दी से सबसे पहले हम यह समझा देते हैं कि अगर आपने एसी क्लास की वेटिंग टिकट बुक कर लिया है और अगर आपका वेटिंग टिकट पे लिखा हुआ है GNWL के कुछ करके, तब दोस्तों यह एक तरह का वेटिंग टिकट है और इसका प्रकार GNWL है। और GNWL का सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, जनरल वेटिंग लिस्ट होता है। अब दोस्तों आप कहिएगा कि अच्छा जनरल वेटिंग लिस्ट आखिरकार क्या होती है, तब दोस्तों देखिए मान के चलिए कि कोई एक ट्रेन है जो कि A स्टेशन से Z स्टेशन तक जाती है और A स्टेशन से शुरू होती है और B स्टेशन पे भी रुकती है और C स्टेशन पे भी रुकती है और बीच में और स्टेशन पे रुकती है और X स्टेशन पे रुकती है, Y स्टेशन पे रुकती है और Z स्टेशन पे भी रुकती है। तब अगर कोई बंदा ABC स्टेशन से लेकर के XYZ स्टेशन तक अगर कोई टिकट बुकिंग करेगा तब उसको GNWL में आएगा। मतलब दोस्तों सिंपल से ये समझ लीजिए कि कोई भी ट्रेन अगर अपने सोर्स स्टेशन से बिल्कुल लास्ट स्टेशन तक जाती है या फिर कोई भी ट्रेन अपने सोर्स स्टेशन से आसपास के स्टेशनों तक जहां तक वह जाती है उसके आसपास के स्टेशनों तक अगर आप टिकट लेते हैं और वह टिकट अगर वेटिंग लिस्ट में होता है तब दोस्तों इस कंडीशन में आपको GNWL की वेटिंग पकड़ा दी जाती है। दोस्तों दूसरा कंडीशन, अगर आप GNWL की वेटिंग टिकट बुक कर लिए हैं तब दोस्तों यहाँ पर दो नंबर लिखा होगा। दोस्तों दो नंबर क्या लिखा होगा, GNWL 100/WL 60। अब इसका मतलब क्या है? सो दोस्तों देखिए GNWL के अंदर पूरे 100 लोगों ने अपना वेटिंग में टिकट बुक किया हुआ है और जब WL 60 लिखा हुआ है ना, इसका यह मतलब हुआ कि अब उस ट्रेन में बस 60 लोग ही ऐसे बच गए हैं जिनका टिकट अभी भी GNWL में है। अब आप कहिएगा भैया 40 को गया कहाँ? ये जो 40 टिकट बच गए हैं ना, इसके जाने के टोटल 3 रास्ते हैं, जो कि सबसे पहला रास्ता है कि 40 टिकट में कुछ टिकट कन्फर्म हो गया होगा। अब इसके पैरेलल क्या हुआ, कुछ टिकट कन्फर्म का मतलब कुछ टिकट कैंसिल भी होगा। अब दूसरा रास्ता यह जाता है कि 40 टिकट कन्फर्म हो गया होगा। अब तीसरा रास्ता 40 को टिकट कोई लोगों ने कैंसिल करवा दिया होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि देखिए अभी उस ट्रेन में चल रहा है GNWL 100/60। अब अगर कोई अगला टिकट कोई बुक करेगा बंदा तब उसको पता है क्या मिलेगा, GNWL 101/61। कोई अगला बुक करेगा तो उसको क्या मिलेगा, GNWL 102/62। लेकिन मान के चलिए जिसका GNWL 1 होता है वो टिकट को कैंसिल कर देता है, तब पता है क्या लिखा हुआ आ जाएगा, GNWL 102/61। अब आप कहिएगा भाई साहब GNWL उधर तो 102 ही रह गया, फिर इधर घटा कैसे दिए? मैं यह आपको समझाना चाहता हूं कि उधर साइड में हमेशा यहाँ पर यह बताया जाएगा, GNWL के साथ में जो नंबर है वह यह डिसाइड करवाता है कि इस ट्रेन में GNWL की टोटल वेटिंग कितनी है। और इधर साइड जो लिखा हुआ है WL, इसका यह मतलब होता है कि इस ट्रेन में अभी करेंट कितना बच गया है भैया, करेंट कितना बच गया है। अब दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम तीसरा बात कर लेते हैं कि अच्छा कन्फर्म होने का चांस कितना है ये बता दीजिए। सो दोस्तों देखिए कंफर्म होने का चांस ये 100% गारंटी तो नहीं, लेकिन एक अकॉर्डिंग टू अनुमान या फिर कहें कि संभावना, वो मैं ज़रूर बता सकता हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले नॉर्मल, अगर आपने एसी क्लास में वेटिंग टिकट बुक करवा लिए हैं तब दोस्तों जो आपको PNR नंबर मिला है वो IRCTC के ऐप पर जाइए और 10 डिजिट का PNR नंबर एंटर कीजिए और वहाँ पर आप परसेंटेज चेक कीजिए। अगर वहाँ पर परसेंटेज, अगर आपने एसी में बुक किया है, ध्यान से सुनिए स्लीपर में नहीं, अगर आपने एसी में बुक किया है और अगर वहाँ पर परसेंटेज 80% कम से कम या 80% से ऊपर बता रहा है तब भैया वो टिकट जर्नी डेट तक कन्फर्म तो ज़रूर हो जाएगा, ये श्योर रहिए। अब दोस्तों दूसरा कंफर्मेशन चांसेस, अगर आपने जो वेटिंग टिकट बुक करवा लिए हैं, मान के चलिए कि GNWL लिखा हुआ है आपका 100/WL 60, तब इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 40 टिकट जो है ऐसे हैं जो कि कैंसिल या फिर कंफर्म हो रहे हैं, मतलब कि आपका टिकट कंफर्म होने की संभावना 40% है। अब तो आज 5 मार्च 2023 है और मैं 30 मार्च को एक ट्रेन सर्च कर रहा हूँ 3rd AC में, तो दोस्तों वहाँ पर लिखा हुआ है GNWL 20/WL 5 3rd AC की वेटिंग लिस्ट टिकट में। और अगर दोस्तों जर्नी डेट से 2 या फिर 3 दिन पहले अगर ये जो GNWL 5 है, अगर ये 5 की जगह 3 गुना या फिर 3 गुना से ज़्यादा वेटिंग टिकट बुक हो जाता है तब दोस्तों मेरा टिकट कंफर्म होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि दोस्तों अगर उस दिन तक
GNWL मैंने क्या बोला 3 गुना ज़्यादा, इसका मतलब 20/60 इधर को और इधर को 5/15। अगर 60/15 कुछ ऐसा होता है जैसे कि, तो इमेजिन कीजिए कि 25 मार्च आ गया है और वहाँ पे लिखा हुआ है GNWL 60/WL 20। अब दोस्तों मैंने तो 5 मिनट वेटिंग में काटा था और अभी वहाँ पर 20 वेटिंग चला गया है, जो कि 5/15 3 गुना से 5 ज़्यादा है, 4 गुना है। तब दोस्तों जर्नी डे तक मेरा टिकट ज़रूर कन्फर्म हो जाएगा। और दोस्तों फाइनली साथ ही साथ आपको उन दोनों नंबर में अंतर देख लेना है कि अंतर कितना का है। जितना ज़्यादा अंतर रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है और उतना ज़्यादा कंफर्म होने की संभावना आपका टिकट बहुत ज़्यादा रहती है। अब जैसे कि दोस्तों जब मैं बुक ही कर रहा था तब यहाँ पर बता रहा था GNWL 20/5, मतलब 15 टिकट का गैप आ रहा था, जो कि आई थिंक 75% मान सकते हैं, 70 या फिर 80% गैप है। अब जैसे कि मान के चलिए लिखा हुआ है GNWL 100/WL 20। अब देखिए यहाँ पर 80% गैप है। तो अगर टिकट बुकिंग के दौरान कुछ इस तरीके का गैप रहता है तब दोस्तों जर्नी डेट तक कन्फर्म होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब दोस्तों फाइनली मान के चलिए 2 या फिर 3 दिन बाद का आपका टिकट है। मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है WL 20, लेकिन वहाँ पर जब आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर 60 या फिर 60 से ज़्यादा वेटिंग टिकट बुक हो गया है। तब दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, आपका टिकट जरूर RAC में अगर जाना होगा तो RAC में चल जाएगा या फिर आपका टिकट कन्फर्म जरूर हो जाएगा, अगर 3 गुना या फिर 3 गुना से ज़्यादा टिकट बुक हो गया होगा तो। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।